हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी नामक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड, उसी तरंग प्रकाशिकी का एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्रेंड प्रकाश का विवर्तन। जैसा कि आप मेरे चैनल के द्वारा महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगातार पढ़ते रहते हैं और बायोलॉजी का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक पढ़ाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रकाश का विवर्तन। तो सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन देखना है, फिर मैं आपको चित्र की सहायता से अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र, क्या कहा गया है, जब प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है जैसे सूर्य है, ठीक है, तो उससे प्रकाश निकल रही है और वो अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तो वह प्रकाश अपने मूल पथ से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फ्रेंड, आई होप कि आपको ये डिफिनीशन तो समझ में आ गया होगा। क्या है, जब प्रकाश, कोई प्रकाश है, मान लीजिए प्रकाश स्रोत से निकल रही है। प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ है उसे प्रकाश स्रोत हम कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश निकली, वो अत्यंत सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा विचलित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसका मैं फिगर की सहायता से आपको समझा देता हूं ताकि आपके समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए, मैंने मान लिया है कि यह एक पर्दा है, इसे आपको पटरी की सहायता से बनाना है। और जो ये मैं कलरफुल पेन्स यूज कर रहा हूं, इसे आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है फ्रेंड। तो देखिए, ये है एक पर्दा जिसमें एक छिद्र है, और मैंने क्या कहा है, जब मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, सूर्य मान लीजिए, और इससे प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश आई जब इस सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है, तो वह सीधे न जाने के बावजूद इधर नहीं जाती है, वो ऐसे मुड़ जाती है फ्रेंड, इस तरह से, ठीक है। तो क्या कहा गया है फ्रेंड डेफिनेशन में कि जब कोई प्रकाश, ये है फ्रेंड प्रकाश, ठीक है, ये प्रकाश है, और ये जो यस लिखा है फ्रेंड यहाँ पर, ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से, जब कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र, ये क्या है फ्रेंड, ये सूक्ष्म छिद्र, ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म छिद्र है। तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि मूल पथ से थोड़ा दूर हट जाती है। जैसे ये इसका मूल पथ था जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और इससे आप देख सकते हैं कि ये इधर की तरफ मुड़ गई, तो इसके बीच के में कुछ कोण बनेगा, उसे मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है, तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब ये तो था फ्रेंड सूक्ष्म छिद्र की सहायता से मैंने आपको समझा दिया। अब मान लीजिए कि ये एक किनारा है, ठीक है, ये किनारा है और कोई प्रकाश आ रहा है किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए ये आ रहा है, तो ये सीधे ना जाकर फ्रेंड थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो सूक्ष्म छिद्र या तीक्ष्ण किनारा मैंने आपको दो बताया था, ठीक है। तो ये है फ्रेंड तीक्ष्ण किनारा, ठीक है, तीक्ष्ण किनारा। तो इससे भी अगर प्रकाश निकलेंगी, जैसे देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तो वह अपने मूल पथ से, मूल पथ मतलब जो उसका पथ था ओरिजिनल, उससे वो थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, थोड़ा सा हट जाएगी, या फिर थोड़ा सा अपनी पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बहुत ही इजी है। ये एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश निकल रही हो, अगर तरंग स्रोत होता तो जिससे तरंग निकल रही हो, ठीक है, स्रोत, सोर्स, ठीक है। तो देखिए इससे प्रकाश निकल रही है, जब ये सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरी तो ये थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो गई, और जब ये तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरी तो ये अपने मूल पथ पर न जाते हुए थोड़ा सा विचलित हो गई, और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो फ्रेंड, मैंने आपको विवर्तन की परिभाषा और चित्र को समझा दिया है, क्योंकि आपको चित्र की सहायता से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अब क्या आता है, इसके बाद आता है कि विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो बहुत ही इजी है, आप लोग अगर समझें तो देखिए
फर्स्ट होता है फ्रेनल विवर्तन और सेकेंड होता है, मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा, फ्रानहाफर विवर्तन। ठीक है, तो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है फ्रेंड, जब पर्दा एवं प्रकाश स्रोत, यानी कि फ्रेंड ये बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए ये एक पर्दा था जिसमें छिद्र था, ठीक है, और यहाँ पर जो ये प्रकाश स्रोत था जिससे प्रकाश की किरणें निकल रही थी, और इसे मैंने माना था फ्रेंड सूर्य। ठीक है, तो जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, ठीक है, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु, विवर्तक पर्दे का मतलब फ्रेंड क्या होता है, ये जो पर्दा है विवर्तक पर्दे, ठीक है, से निश्चित, ठीक है, से निश्चित दूरी पर हो, यहाँ पर दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है फ्रेंड, जैसे इसमें कहा गया है कि अगर ये जो प्रकाश स्रोत था, ठीक है, प्रकाश स्रोत और पर्दा एक निश्चित दूरी पर हो, किससे, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से एक निश्चित दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को क्या कहा जाता है, फ्रेनल विवर्तन। सॉरी फ्रेंड, क्या कहा जाता है, फ्रेनल विवर्तन। अब फ्रेनल विवर्तन का प्रयोग, एक नोट देखिए, फ्रेनल विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले तरंगाग्र का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने तरंगाग्र और उसके प्रकार गोलीय, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र के बारे में बताया है, वहां से जाकर आप इसे देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, ये प्रकाश स्रोत एवं पर्दा जो है विवर्तक वस्तु से, ये विवर्तक वस्तु है, इससे अगर निश्चित दूरी पर हो, क्या हो, निश्चित दूरी पर हो, तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, तो इस पर जो विवर्तन प्राप्त होता है, विवर्तन कैसे प्राप्त होगा, ये इधर मुड़ जाएगा और ये इसका मूल पथ था। ठीक है, तो जो विवर्तन प्राप्त होता है फ्रेंड, इसको हम कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्रेनल विवर्तन क्या है। मतलब अगर प्रकाश स्रोत और पर्दा निश्चित दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहा जाता है, और फ्रेनल विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। तो ये था नोटेड पॉइंट। दूसरा हमारा विवर्तन है फ्रेंड, दूसरा प्रकार है क्या, फ्रानहाफर विवर्तन। तो ये क्या होता है, ये लगभग उसी तरह है, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा, ये प्रकाश स्रोत एवं पर्दा जो है विवर्तक वस्तु से आभासी या असीमित दूरी पर हो, यानी कि ये जो पर्दा है ये इस प्रकाश स्रोत से असीमित एवं आभासी दूरी, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, इतनी दूरी पर हो कि उसकी कोई सीमा ना हो, ज्यादा दूरी पर हो। ठीक है, तो जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से आभासी या असीमित दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को क्या कहा जाता है, फ्रानहाफर विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा विवर्तन का प्रकार था और इसका नोटेड पॉइंट है, इसका उपयोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। वहां पर था बेलनाकार एवं गोलीय, और यहाँ पर है समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में फ्रानहाफर विवर्तन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड यही था विवर्तन और उसके प्रकार। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ताकि आपके समझ में आ सके कि विवर्तन क्या होता है। तो देखिए विवर्तन सबसे पहले आप देखिए कि जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश सूक्ष्म छिद्र से गुजर रही है तो ये अपने पथ से आंशिक रूप से विचलित हो गई, तीक्ष्ण किनारे पर भी विचलित हो गई। अब विवर्तन के प्रकार, विवर्तन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट फ्रेनल विवर्तन, तो जब पर्दा एवं प्रकाश स्रोत विवर्तक वस्तु से अगर निश्चित दूरी पर हो तो जो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन होगा उसे फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। अगर आभासी दूरी पर हो, आभासी या असीमित दूरी पर हो तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन को फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं। अब फ्रेनल विवर्तन का उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है और फ्रानहाफर विवर्तन का उपयोग समतल तरंगाग्रों के अध्ययन में किया जाता है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको प्रकाश का विवर्तन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर मेरे दोबारा समझाने से भी नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड